हेलो, माई शिल्वर शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC²। सो आज हम पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, कोई एक प्लेन शीट होगी, ठीक है ना, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी क्या है, एक प्लेन शीट है। क्या नहीं है, प्लेन शीट है, ठीक। एक क्या है, प्लेन शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, ठीक। ये हो गया, जो इसकी सरफेस डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितने चार्ज है, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। ठीक है ना, एक प्लेन शीट है, ठीक। अब इसके लिए अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा इसके लिए, स्फेरिकल, सर्कुलर, स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में सिलेंड्रिकल कैसे होगा तो ठीक है ना, केवल इतना आप जान लीजिए कि किसी ने आपको बताया सिलेंड्रिकल होगा या फिर किसी बुक में लिखा था सिलेंड्रिकल होगा, बस आप भी जानेंगे सिलेंड्रिकल होगा। क्योंकि जो गॉस लॉ है बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत बड़ा। अपने सिलेबस में जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में भी 4-4, 5-5 लेक्चर लग जा रहे हैं। सोच लीजिए तो कितना बड़ा टॉपिक होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं गॉसियन सरफेस के लिए। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। एक हमारे दोस्त हैं, वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है ना डिफिनेशन बहुत अच्छी बताते हैं। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, हम कभी बताएंगे, ठीक है ना, टाइम आएगा तो, अभी नहीं। बहुत लाजवाब, कितना भी गधा स्टूडेंट हो एकदम समझ में आ जाएगी, बहुत मस्त। तो देखिए, ये क्या हो गया हमारा, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए हमने। डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही तो होगी, आउटवर्ड ऐसे, इधर भी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ के लिए गॉसियन सरफेस भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, भाई गोला है, अंदर तो हो नहीं सकता इसलिए बाहर होगा। यहाँ पर अगर हम एक एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर, तो गॉसियन सरफेस का ऐसे ही होगा। ठीक है ना, यहाँ भी अगर हम एक एरिया वेक्टर लेंगे तो गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा ही होगा। ठीक है ना, बताइए, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी है, ऐसी है। अगर यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर गॉसियन सरफेस, भाई अगर यहाँ पर हम लेंगे गॉसियन सरफेस हमारा ये है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। ठीक है ना, ऐसी है। गॉसियन सरफेस अगर हम यहाँ लिए तो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला सरफेस हो गया, ये हमारा दूसरा सरफेस हो गया, ये हमारा तीसरा सरफेस हो गया। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा कि नहीं। तो फाइनेट हम क्या लिखेंगे, फाइनेट इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बिल्कुल, φ1 कितना है, φ1 फाइनेट इज इक्वल्स टू φ1 कितना है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds cos थीटा। भाई देखिए डायरेक्ट हम ले ले, ई ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं। थीटा यहाँ क्या है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब 1। ठीक है, cos 0 डिग्री मतलब 1, cos लिख दे रहे हैं, cos 0 डिग्री प्लस सरफेस सेकंड की बात करें तो यहाँ भी ई डॉट ds cos 0 डिग्री ही है। सरफेस थर्ड की बात करें तो यहाँ क्या है, ई ds cos 90 डिग्री। भाई इसके लिए cos 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब 90 डिग्री। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 0, φ3 0 हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ई डॉट ds। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइ नेट इज इक्वल्स टू
ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, बाहर ले लेंगे, फाई नेट इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस। अच्छा डी एस है क्या, ये डी एस हमारा है क्या, छोटा छोटा डी एस मिलाएंगे तो पूरा एक एरिया बनेगा कि नहीं, तो जब छोटा छोटा डी एस मिलाएंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या देगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो फाई नेट कितना आ गया, 2EA। ठीक है, ये तो वहां से कहानी हुई, ई डॉट डी एस हुई ऐसे, ठीक है ना, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस डी एस। अब गा से चाहे गा से बोले ये सब कहानी हमें पसंद नहीं है, ये सब कहानी हमें पसंद नहीं है, हमें क्या करना है भाई, वही चार्ज से एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म, हमारा फ्लक्स आ गया। तो क्या हुआ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ये तो बोलता है फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यार क्यों कितना है भाई, क्यों कितना है, देखिए ये पूरा एक प्लेन सीट है, ये पूरा एक क्या है, एक प्लेन सीट है, ठीक है, एक प्लेन सीट है, ठीक, एक सिलेंडर ऐसे हमने डाला, सिलेंडर डाला इतने ये का, तो इतना एक स्फीरिकल टाइप का वो सीट से सिलेंडर चार्ज काट लेगा कि नहीं, सिलेंडर चार्ज काट लेगा कि नहीं, बताइए बताइए भाई। ये हमारा एक प्लेन सीट है और हमने ऐसे सिलेंडर डाल रहे हैं, इसमें ऐसे सिलेंडर कासिम सरफेस है, ऐसे सिलेंडर जा रहा है अंदर, ऐसे सिलेंडर अंदर हम डाल रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये इतना एरिया भाई, इतना एरिया ये निकालेगा कि नहीं जिसमें चार्ज होंगे, बताइए। प्लेन सीट है, प्लेन सीट है, ये क्या है, सिलेंडर जा रहा है, इतना एरिया काट के अपने साथ ले आएगी नहीं, बाहर ले आके रख देगा, रखेगी नहीं भाई। एक प्लेन सीट है, एक प्लेन सीट है, हमारी जमीन है, ठीक है ना, जमीन में ही जमीन पर एकदम फर्श बनी है, ठीक है ना। हम एक जो है उस पर सिलेंडर मतलब कोई सिलेंडर अंदर डाल रहे हैं, अंदर डालेंगे तो कुछ ना कुछ वो एरिया कवर करेगा कि नहीं, बताइए, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। जैसे हम देखिए उसमें नल वगैरह में नट वगैरह लगाते हैं कि नहीं, तो उसमें डालते हैं ना, तो उसमें तो पहले रहता है, जैसे मान लीजिए कील वगैरह डालते हैं, दीवार में ठोकते हैं, तो वो क्या करता है, जितना उसका एरिया रहता है उतना वो जगह खाली कर देता है कि नहीं। वैसे ही मान लीजिए कोई प्लेन सीट रहेगी, जब उसमें कोई एक सिलेंडर जाएगा, उसमें एक कोई सिलेंडर जा रहा होगा अंदर, तो उतना वो सरफेस अपने साथ एरिया काट कर ले जाएगा कि नहीं, बताइए, उतना वो एरिया काट कर ले जाएगा कि नहीं। एरिया यहाँ पर है कितना, एरिया कितना है, ए ही तो है, एरिया कितना है, ए है, एरिया कितना है, ए है, ठीक। और चार्ज डेंसिटी जो हमारी वो है कितनी है, सिग्मा है, तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा इंटू ए, फाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों फ्लक्स क्या है, इक्वल है, दोनों फ्लक्स को इक्वल हम दिखा देंगे, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA, ठीक, ए से ए कैंसिल, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा बात करते हैं और, ठीक है ना। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, 3 2 1 चलिए, ठीक। अच्छा मान लीजिए कोई सरफेस, ठीक है ना, ये हमारा सरफेस था, इससे इतनी दूर जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यूनिफॉर्म चार्ज क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, चार्ज उस सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। भाई देखिए ऐसा एक सरफेस है, ठीक है ना, ऐसा ही तो एक सरफेस है, बताइए ना, ऐसा एक क्या हमारा सरफेस है, ठीक, ठीक है ना। कंडक्टर कोई है, तो यहां पर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें कुल में आगे बात करनी है। एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर की हमें क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। सरफेस पर क्या हमें करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले देखिए क्या होता था, इसके पहले वाले फिगर में
सरफेस से दूर कितनी थी भाई, अभी थिन शीट की वजह से पढ़े थे ना, तो कितना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इसके दूर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सरफेस पर जब थोड़ा पास आएगा तो सरफेस पर एट द सरफेस कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मतलब डायरेक्टली हम ये बात बोल सकते हैं कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। भाई इतना दूर जब इससे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है तो इसके पास जो है इसके सरफेस पर कितना होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर दो प्लेन शीट हैं और पैरेलल हैं, अगर उन पर अपोजिट चार्ज हैं तो उनकी वजह से उनके बीचों मतलब दोनों के अंदर बीच में या फिर दोनों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेन पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज शीट। चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन एंड पैरेलल अपोजिटली चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन चार्ज्ड शीट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज्ड शीट, ठीक है ना। दो प्लेन शीट हैं और पैरेलल हैं और उन पर जो चार्ज है वो क्या है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए ऐसी एक दो शीट है, ठीक है। दोनों शीट क्या है हमारी, दोनों सीट हमारी क्या है, ट्रेन है। ठीक, एक पर प्लस चार्ज है हमारा, ठीक, एक पर माइनस चार्ज है, ठीक। ये है दो प्लेन शीट है और वो है, ये ए है, ये बी है। इस पर जो चार्ज है प्लस सिग्मा 1 है, इस पर माइनस सिग्मा 2 है, ठीक है ना। प्लस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2, ठीक है। हमें यहाँ पर इस पॉइंट P पर, यहाँ इस पॉइंट Q पर और यहाँ इस पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड E1, ठीक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर E2। यहां पर इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी, इधर भाई ये बाहर ही तो होगी, क्या हो जाएगा E2 सॉरी E1, ठीक। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर इधर E2, ठीक। E1 E2 E2 E1। अब इस अगर हम बात करें Q की, तो Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इसकी वजह से तो इधर ही होगी, ठीक है ना, E1 की वजह से। E2 की वजह से भी अंदर ही होगी, तो E2 की वजह से भी इधर ही होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की, ठीक है ना। पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शीट्स, व्हेन पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शीट, जब सीट पर जो है बाहर जो है पॉइंट हो जो है सीट पर, ठीक है ना, तब की बात करते हैं। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 होगी, ठीक है ना, होगी कि नहीं, E1 माइनस E2, ठीक है ना। और किसी भी थिन प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ई कितनी होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम प्रूव किए किसी भी थिन शीट की वजह से, किसी भी प्लेन
थिन शीट की वजह से, किसी भी प्लेन थिन शीट की वजह से, क्या किसी भी प्लेन, सॉरी थिन नहीं, किसी भी प्लेन शीट की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी हमने निकाला था, कितना होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वजह से कितनी फील्ड हो जाएगी भाई, ये भी तो प्लेन शीट ही है, सिग्मा 1 E1 इसी के लिए तो होगा, तो सिग्मा 1 के लिए क्या हो जाएगी सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है तो क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो ई नेट क्या हो जाएगा ई नेट हमारा 0 हो जाएगा, कहां पर पी पर, ई जो है पी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह ई जो है आर पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा 0। तो बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर हम अंदर की बात करें, ठीक है ना, किसकी अंदर की, पॉइंट लाइन इनसाइड द सीट, जब हमारे पॉइंट्स सीट के अंदर हो, सीट के अंदर है तो क्या होगा भाई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है सेम ही डायरेक्शन में है, तो ई नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो देखिए E1 की वजह से सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बताइए सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया ई नेट हो गया। ठीक, अब बताइए अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा की इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट हमारा आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्यू हमारा जो आया वो आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सीट्स के बीच में वो होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये रहा कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन पैरेलल एंड अपोजिटली चार्ज सीट। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।